कि पानी का जो बहाव है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन 80,000 क्यूसिक का रैला इस वक्त यहाँ से दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम से गुज़र रहा है। हमने 3-4 जगह सफिशिएंट आइडेंटिफाई की हुई हैं कि यहाँ से हम उठाएंगे, उस जगह पे उसको रखेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, तंदुरुस्त जो जानवर है वो मालिक के हवाले करेंगे इंशाल्लाह। जी यहाँ पे बेसिक जो फर्स्ट एड है उसके सारे इंतज़ामात मौजूद हैं। इन केस ऑफ एनी emergency situation we are here to provide first aid, CPR and life saving drugs। भारत की तरफ से जितना भी पानी के मामलात को इन चीज़ों को उसने ज़्यादा किया है तो यहाँ पे हालात मज़ीद कशीदा हैं। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे 24 घंटे मौजूद हैं कि यहाँ सिविल डिफेंस ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। हमारे पास बोटें हैं, इंजन है, लाइफ रिंग है, 5000 जैकेट हमारे पास है। अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उसे निपटने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी। आज नाज़रीन हम मौजूद हैं रावी शाहदरा के मुकाम पर, जहां पर आपको आगाह करेंगे जो सैलाबी सूरत हाल है, रावी में पानी की सूरत हाल है। आप अभी देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि पानी का जो बहाव है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन 80,000 क्यूसिक का रैला इस वक्त यहाँ से दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम से गुज़र रहा है, जबकि इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक का रैला यहाँ से गुज़र सकता है। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं, कौन कौन से महकमे यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतज़ामात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बताते चले कि 1988 के बाद लाहौर रावी के मुकाम पर इतना ज़्यादा पानी 2025 में अब देखने को आ रहा है। मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि आज रात 10 से 12 बजे के दौरान मज़ीद पानी का एक बड़ा रैला यहाँ से गुज़रने का इम्कान है। तो आपको हम मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और महकमों के बारे में भी बात भी करते हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इंतज़ामात किए गए, गवर्नमेंट की जानिब से इंतज़ामात किए, आइए हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो महकमों के अमले मौजूद हैं, सिविल डिफेंस, इसके अलावा मेडिकल रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं, और डॉक्टर्स और जो फर्स्ट एड का सामान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं, कश्तियों का इंतज़ाम किया गया, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बात भी करेंगे कि क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं। जी इस वक्त लाइफ स्टॉक के ना फ्लड कैंप पे हम मौजूद हैं। डीजी लाइफ स्टॉक डॉक्टर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए लाइफ स्टॉक की जानिब? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने तमाम ऐसे मैयज़ पहले वैलेंटाइन मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब की विजन के मुताबिक, और उन्होंने हमें बहुत पहले एक्टिवेट कर दिया था। हमने ये सारे जो मैयज़ हैं वो हमने बहुत पहले के लिए हुए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे 9 कैंप्स यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं, और इसके अलावा भी हमारी जो मोबाइल टीमें हैं वो एक्टिव हैं। उन इलाकों को जो हमारे इस फ्लड एरिया के साथ साथ हैं उनके अंदर लोगों को आगाही भी दे रही हैं, उनकी इलाज मुआवजा भी कर रही हैं, वैक्सीन भी कर रही हैं, बाकी चीज़ें भी कर रही हैं। हमारे पास वैक्सीन का, मेडिसन का सफिशेंट स्टॉक मौजूद है। कोई बंदा हमें ये नहीं कह सकता कि उसका जानवर हमारे पास आए और वो बग़ैर इलाज के वापस चला जाए। हम ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई जानवर, पहले भी आपके किसी भाई ने हमसे क्वेश्चन किया था कि अगर कोई जानवर पीछे से आ रहा है और वो आ रहा है कोई दरिया में या इस पानी में बह गया है, वो इधर आया है, हम उसको अगर यहाँ पे इवैक्यूएट करते हैं तो हमारे पास इसका पूरा एक इवैक्यूएशन ही, उसको आगे रिहेबिलिटेट करने का भी पूरा हमारे पास प्लान मौजूद है। हमने 3-4 जगह सफिशिएंट आइडेंटिफाई की हुई हैं कि यहाँ से हम उठाएंगे, उस जगह पे उसको रखेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, तंदुरुस्त जो जानवर है वो मालिक के हवाले करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक अहम जुज़ होते हुए हम इसके शाना बशाना है।
और हमारी जो टीम है वो मुस्तैद और डे नाइट इसके ऊपर काम कर रही है। जी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे लाइफ स्टॉक के जो काविशें बहुत अच्छे तरीके से जारी हैं और हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी इस वक्त रावी के मुकाम पर इमरजेंसी रिलीफ कैंप जो है वहाँ पर डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा क्या इंतज़ामात किए गए हैं फ़र्स्ट एड के हवाले से, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या इंतज़ाम? जी यहाँ पे बेसिक जो फर्स्ट एड है उसके सारे इंतज़ामात मौजूद हैं। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी सिचुएशन वी आर हेयर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, CPR एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो उसमें ये है कि वी हैव ट्रेंड स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता अगर इंसानी जानें इफ़ेक्ट होती हैं तो हम उनको सेव कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो CM साहिबा की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, काइंडली ये थोड़ा सा बताएं। जी उनकी तरफ से 24/7 अलर्ट रहने की है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है, एंड वी आर फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। अल खिदमत फाउंडेशन हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, पाकिस्तान को जब भी कोई ज़रूरत पेश आई है तो हमने ये देखा कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो पेश नज़र आई है। हर जगह पर जो लोग हैं, जहाँ पर भी मसाइल हैं, वहाँ पर मदद करते हुए नज़र आए हैं। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से डिज़ास्टर टीम के हवाले से हाफिज़ अहमद हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी हाफिज़ साहब बताइएगा अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं यहाँ पर रावी के मुकाम पर जो डिज़ास्टर है उस हवाले से, और बताइएगा इंतज़ामात क्या किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त यहाँ पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं सुबह से, और यहाँ पे जो हमें हिदायत हैं वो आपको पता है, जो पीछे हालात KPK के भी आपने देखे हैं, अभी यहाँ पे भी देखे हैं, जनूबी इलाके में भी इसी तरह है, जनूबी पंजाब में। तो रावी के ऊपर भी सुबह से जो हालात हुकूमत की तरफ से भी आए हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पर ख़िदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। और अभी आपने ख़ुद भी देखा कि ये भारत की तरफ से जितना भी पानी के मामलात को, इन चीज़ों को उसने ज़्यादा किया है, छोड़ा है, तो यहाँ पे हालात मज़ीद कशीदा हैं। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे 24 घंटे मौजूद हैं, और अल खिदमत फाउंडेशन की तमाम तर क्या कहते हैं रज़ाकाराना ख़िदमत को आप लोग ख़ुद भी समझते हैं। तो हमें यही हिदायत है कि बस अपना सभी कुछ छोड़ के इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ये मसाइल हैं उनको देखें, उनके ऊपर अपना सब कुछ लगा के कुर्बान करके इनकी खिदमत करें। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मौजूद हैं, और लाहौर को बचाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें इंशाल्लाह हम रंग लाएंगे। और हमारे ख़ैमे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे क्या कहते हैं वो डिज़ास्टर के हवाले से हमने अपना मेडिकल कैंप भी लगाया, और भी जो कुछ इंशाल्लाह हो सकेगा। इसमें इंसान भी मौजूद हैं, जानवर भी मौजूद हैं, वो जैसे जैसे आएंगे तो हम उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। जैसे अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए भी, आफात से बचाए। जी इस वक्त कंट्रोल रूम इंचार्ज फरीद जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू की जानिब से, इनसे हम बात करते हैं क्या इंतज़ामात किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरीद साहब। वालेकुम सलाम। जी क्या इंतज़ामात किए गए, लाइफ जैकेट्स, बोट्स, रेस्क्यू की जानिब से गाड़ियाँ, सब चीज़ें देखने में आ रही है, आप बताएंगे तफसीली तौर पर कितने अहलकार तैनात किए गए हैं और क्या इंतज़ामात किए गए? देखें अभी यहाँ पे तकरीबन 80,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। हमारे यहाँ पे 12 के करीब बोट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और 80 के करीब 80 के करीब हमारे यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, सीनियर मैनेजमेंट मौजूद है, और हमारी जितनी भी फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट है सारे मौजूद हैं यहाँ पे। और पानी अभी जिस तरह बढ़ेगा उसके मुताबिक ही पता लगता है कि कितने लोग यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नाज़रीन इस वक्त सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अकमल साहब, बात हुई है हमारी मुख्तलिफ महकमों से, मुख्तलिफ इदारों से, रेस्क्यू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात हुई है, तो बताइएगा आपकी सिविल डिफेंस के हवाले से यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये सिविल डिफेंस है, ये सबसे पहले सिविल डिफेंस इदारा था। जब 88 का सैलाब आया तो उस वक़्त सिविल डिफेंस ही थी, पाक आर्मी हमारे साथ थी। उस वक्त हमने लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को दरख्तों से जाकर हमने उन्हें नीचे उतारा, दरख्तों से गांव से हम लोगों ने निकाला उन लोगों को, वहाँ खाने लोगों को पहुँचाए। हेलीकॉप्टर भी था उस वक्त तो खाने देने के लिए, फ़ौज का हेलीकॉप्टर था, हमारे पास फ़ौज की बोटें भी थी,
और रेस्क्यू की बोटें भी ये भी उस वक्त थी। तो उस वक्त से लेके अब तक ये महकमा खिदमत खलक कर रहा है। और दूसरे नंबर में मैं आपको पानी की अगर बात बताऊँ कि जानवर जो शदरा की तरफ से जो पानी गुजर रहा है यहाँ से दरिया रावी से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दरिया रावी से ये भी 1 लाख का रेला निकल रहा है। 1 लाख का रेला निकल रहा है। अगर हम जसड़ के मुकाम की बात करें, जसड़ के मुकाम पर जो पानी है वो 2,30,000 है। अगर हम यही बात करते हैं अपना उस जगह की शकरगढ़ की, तो शकरगढ़ जो है वो 3 लाख पानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सिविल डिफेंस ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। हमारे पास बोटें हैं, इंजन हैं, लाइफ रिंग हैं, 5,000 जैकेट हमारे पास है। अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उसे निपटने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। यहाँ पे मशक़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे महकमा जो मकसन के 11 भाई का महकमा है वो भी अभी तो हमारे साथ है। ये दोनों शाना बशाना अगर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सिविल डिफेंस के कितने एहलकार यहाँ पर? यहाँ सिविल डिफेंस के 50 एहलकार होंगे। 50 साल। जी। तो पानी की क्या सूरत है? पानी की सूरत मैंने आपको बताई। अगर पानी अगर पीछे से ज़्यादा, अगर ये 2.5 लाख की कैपेसिटी है सरावी की, अगर 2.5 लाख से ऊपर होता है तो समझो कि ये सैलाब है और सैलाब का ख़तरा है। तो अगर पीछे से पानी आ रहा है, अगर इंडिया कोई हालियत ऐसी और करता है, पानी छोड़ता है, तो फिर सैलाब का ख़तरा है। अकमल साहब, अभी आपने बताया कि 1988 की जो सूरत हाल थी वो भी आपने एक तजर्बा हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया। तो बताइएगा उस वक्त किस तरीके से ये जो सैलाबी सूरत हाल थी उस पर काबू पाया गया? देखिए जी, उस वक्त भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो सैलाब आया, यहाँ से हम लोग बोटें लेके मूव हुए। हमारे साथ पाक आर्मी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाक आर्मी के साथ हमने जो कहाँ को जो गांव में लोग ज़ेरे आब आ गए थे उन्हें रेस्क्यू किया, हमने उन्हें पकड़ा, उनकी जानें बचाई। लेकिन उनको तो जो पकड़ा हमने सिख भी पकड़े, जो लकड़ की शतीरी उसे बोलते हैं, वो शतीरी के साथ बह के आ रहे थे। उस वक्त हमने सिख भी पकड़े। लेकिन अभी भी हमने, अब 1 माह की बात करता हूँ, 1 महीने की बात आपको सुना रहा हूँ। 1 महीने में हम 11 डेड बॉडियाँ कर चुके हैं, जिसमें 1 डेड बॉडी जो वो इंडिया से सिख बह के यहाँ तक पाकिस्तान में आया। ये अभी की सूरत? ये अभी की सूरत हाल है। यहाँ अभी इस महीने में 36 लोगों की हम जानें यहाँ पे बचा चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं, सारा कुछ है। बगैर सबूत के हम कोई बात नहीं करते। लड़कियाँ आती हैं ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा देती हैं, लड़के आते हैं। कल हमने एक आदमी पकड़ा है मकसन के, वो 50 साल का होगा, उसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई। तो मैंने उससे जब पूछा कि आपने ब्रिज के ऊपर से छलांग क्यों लगाई है, तो वो नशे में था, आइस पी हुई थी। तो लेकिन यहाँ पे आए दिन के हादसे होते हैं, आए दिन के मामूल है। यहाँ पे अगर सिविल डिफेंस यहाँ पे ना मौजूद हो तो कोई हादसे यहाँ पे हो सकते हैं। मामूल से हट के भी इसका मतलब है सिविल डिफेंस यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल। परमानेंट जो दफ्तर है ये बिल्कुल ब्रिज के नीचे है, महकमा सिविल डिफेंस का। देखें, जबकि पानी का सैलाब यहाँ पे हमें पता चला कि पीछे सैलाब आ रहा है, ये हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं, ये जो बच्चे हैं, बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। तो देखो मकसद कि हम 3 दिन से यहाँ से जाग रहे हैं। 3 दिन तक हम अभी तक सोए नहीं हैं। क्या किया मेरी पूरी टीम, 3 दिन तक अभी सोई नहीं है। तो ये 3 दिन से लेके अभी तक जो ये खिदमत खलक कर रही है, ये 3 दिन से चल रही है। इंशाल्लाह ये तो परमानेंट यहाँ पे है ना। तो लेकिन ये बताते कि हंगामी अगर सूरत हाल हो तो हमारी नींदें भी उड़ जाती हैं। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शामिल कीजिएगा, ताकि जो हमारी जो आवाज़ है वो सब तक पहुँच सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।